हाय एवरीवन, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का वो भी कौन सा वाइन डायग्राम में पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 2 बना के रखा है, ठीक है। और ये टाइप 3 का है। टाइप 1 भी हमने कर लिया है, टाइप 2 भी कर लिया है। अब टाइप 3 की बारी है। तो चलिए हम टाइप 3 देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ये सवाल है टाइप 3 का, ठीक है। टाइप 2 का मैंने बताया है किस टाइप का सवाल होता है, टाइप 1 भी बताया है। तो ये सवाल है, इस सवाल के माध्यम से हम टाइप 3 को समझते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, लेक्चरर है। लेक्चरर जो है ये सर्कल है, सर्कल ये लेक्चरर को दर्शाता है। पुरुष ये ट्रायंगल है, ये मेल्स को दिखाता है, पुरुष। और पात्र एलिजिबल, मतलब ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर या रेक्टेंगल बोले तो ये एलिजिबल यानी कि पात्र को दिखाता है। उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है। तो यहां पर सवाल क्या कर रहा है, ऐसे कितने पुरुष मतलब ये मेल्स और ये पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है। अब ये सवाल काफी इजी हो जाता है, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन शायद नहीं दिया है, उसको मैं लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर डी एक है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी 6 है, ठीक है। देख लेते हैं आगे भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर बताना है जो पात्र नहीं है। अब देखिए कौन से मेल मतलब पुरुष प्रवक्ता है। अब देखिए मेल तो कौन है, 4 भी है, 2 भी है, 8 भी है और 11 भी है। जो त्रिभुज के अंदर है वो सब क्या है, मेल्स हैं, यानी कि पुरुष हैं। अब क्या बोला है, पुरुष प्रवक्ता। अब देखिए यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन जो मतलब इस सर्कल में भी हो और जो त्रिभुज में भी है। तो कौन कौन सा दिख रहा है आपको, ये 4 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है। ये 4 और 2 मेल्स भी है, मतलब पुरुष भी है और प्रवक्ता भी है, ठीक है। 4 और 2, ठीक है। और लेकिन यहां पर बात किया है पात्र नहीं है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे ये स्क्वायर के अंदर, ये स्क्वायर के अंदर देखेंगे आप तो एलिजिबल का मतलब है पात्र, ठीक है। तो 19 भी है, 8 भी है, 2 भी है और 9 भी है। तो पात्र नहीं की बात किया है, पात्र नहीं की बात किया है। तो जो 2 ये इंक्लूड हम कर रहे थे इसको हम कट कर देंगे, यानी कि जो संख्या होगी यही 4 होगी। यही मेल्स जो 4 है ये पुरुष प्रवक्ता भी होंगे और ऑल ओवर बोले तो पुरुष प्रवक्ता होंगे जो पात्र नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा सी, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 4। और ये आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 में आया हुआ सवाल है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला। ये देखिए ये भी आरआरबी ग्रुप डी में 23/8/2022 में आया हुआ सवाल है वेन डायग्राम का। इसको भी एक बार देखिए आप। निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं। इसमें सवाल जो पूछा है ना, तो लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं, इसमें यह सवाल पूछा है। अब देखिए लैपटॉप और टेलीविजन, ये आपका रहा टेलीविजन और ये रहा आपका लैपटॉप, ठीक है। तो देखिए लैपटॉप और टेलीविजन यूज करने वाले कौन कौन से हैं। ये जो 23 है ना, ये लैपटॉप भी यूज करता है और टेलीविजन भी यूज करता है। और 19 ये भी लैपटॉप यूज करता है और टेलीविजन भी उपयोग करता है। यही दोनों संख्याएं 23 + 19 यही दोनों संख्याएं हैं
जो कि दोनों का उपयोग कर रहे हैं, मतलब इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12 और 2 1 3 1 4, 42 आपका आ जाएगा। 42 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए आपको मैंने बताया है टाइप 2 में, जैसे इसमें 5 है, इसमें मान लीजिए कि 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं। इसमें भी मान लीजिए अगर इस सर्कल की बात की जाए तो इसमें भी 4 मेंबर हैं, और इस सर्कल की बात की जाए तो 5 2 7 मेंबर हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है ये दोनों में काउंट होता है, मतलब 1 में भी और 2 में भी। ठीक है, तो यह समझ लीजिए कि इंटरसेक्शन की बात की गई है 2 में, लैपटॉप और टेलीविजन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी है, सेम वही चीज लिखा है कि बाइनरी को आप देखिए, और जो पूछा है फादर्स, इंजीनियर्स और फिल्मी प्रेमी, ऐसे कितने पिता हैं, ऐसे कितने फादर हैं जो फिल्मी प्रेमी हैं किंतु इंजीनियर नहीं। अब देखिए ये सब फादर हैं, और ये वाला सर्कल लवर्स हैं, मूवीज लवर यानी कि फिल्मी प्रेमी, और ये इंजीनियर्स। अब यहाँ पर इंजीनियर्स नहीं की बात कर दिया है, तो इंजीनियर्स नहीं का मतलब ये सब कट कर दीजिए कि ये सब संख्या में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये सब क्या है, इंजीनियर है। ठीक है, ये सब कट हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है कि फिल्मी प्रेमी, अब देखिए 38, ये 44 भी फिल्मी प्रेमी है और ये 38 भी फिल्मी प्रेमी है। ठीक है, और पूछा क्या है, पिता। अब देखिए ये 38 पिता भी है, आप ध्यान से देखिएगा, ये 38 क्या है, पिता भी आपका है, और ये 29 ये भी पिता है, लेकिन यहां पर बोल दिया इंजीनियर्स नहीं, इसीलिए मैंने 29 को पहले ही काट दिया है। तो ये 38 जो आपका दिख रहा है ना, 38 यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 38 पिता इस गोले में भी है जो कि क्या है, फिल्मी प्रेमी है। बाकी ये 61 तो फिल्मी प्रेमी है नहीं, और ये फिल्मी प्रेमी तो है लेकिन इंजीनियर है, इंजीनियर नहीं की बात किया है। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्या, 38। ओके, अगर ये सवाल आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम एक सवाल ही बताएंगे आधे घंटे में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फिर भी ये वही चीज लिखा है। देखिए दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं वस्तुओं की संख्याओं को दर्शाती है। ऐसे कितने बैरल्स जो केवल जग हैं। अब देखिए ये त्रिभुज वाला पार्ट है ना, ये बैरल्स है जो केवल जग है, जो केवल जग है, जग का मतलब ये सर्कल केवल जग है। अब देखिए 9 देख रहे हैं तो ये ग्लासेस भी है, तो 9 को हम पहले ही काट देंगे, जो केवल जग की बात कर दिया है इसलिए। ठीक है, ये आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए ये भी आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे 3, क्योंकि ये बस बैरल है, ये बस बैरल है, क्योंकि ये बाहर है। अब देखिए जो केवल जग है, यहां पर ऑप्शन देखेंगे आप 4 और 5, यहां पर आपको दिख रहा है 4 और 5। अब देखिए ये 7 बस जग है, इसको भी काट देंगे, ये बैरल्स नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे ये ऑप्शन में क्या क्या आ रहा है, 4 और 5। दिख रहा है आपको 4 और 5। कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है क्या, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। एक चीज देखिए थोड़ा सा, एक पॉइंट वाली बात, इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है,
कोई ऑप्शन में गड़बड़ी नहीं है। इसमें एक बोतल भी है, मैंने इसका ध्यान नहीं दिया। इसमें बोतल भी है, देखिए 4 चीज़ें हैं, बैरल्स हैं, बोतल है, जग्स हैं और ग्लास है। ठीक है, तो देखिए ये 5 को आप देख रहे हैं, तो ये 5 क्या है, ग्लास है, अरे ये क्या है, बॉटल है, तो 5 भी हमारा कट हो जाएगा। केवल सही कौन सा होगा, 4 होगा, ऑप्शन में 4 ये सही हो जाएगा। मेरे ध्यान में बस 3 ही था, मतलब 3 का मतलब ये बैरल्स, जग और ग्लासेस। ठीक है, ये बॉटल्स का मैं ध्यान नहीं दे रहा था, तो बॉटल्स, ये 5 बॉटल भी है। ठीक है, तो इसको हम कट कर देंगे। केवल जग की बात किया है, जो केवल जग है, तो केवल जग इसमें 4 होगा। ठीक है, जो बैरल्स होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं एक गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। यहां पर सवाल पूछा है कि कितने सर्जन रह रहे हैं। अब देखिए इसमें 3 फिगर है, एक चित्रकार का, एक संगीतकार का और एक सर्जन का। अब यहां पर पूछ रहा है कि कितने सर्जन रह रहे हैं। सर्जन का मतलब यहां पर बोल दिया ना, तो इस घेरे के अंदर जितने लोग हैं ये सारे के सारे क्या है, सर्जन है, सारे के सारे, यानी कि 100 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 10, सबका आप सम निकाल दीजिए। तो 100 और 40 जोड़ेंगे तो 140, 140 और 35 जोड़ेंगे तो 175, 175 10 185, यानी कि 185। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन में दिया है 185, ये हमारा जवाब हो जाएगा। और ये भी सवाल आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 29/8/2022 में। ठीक है, इसमें सर्जन की बात किया है, ये काफी मतलब इजी सवाल है, ये एकदम इजी सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं एक विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रोग्रामों में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाती है। उन छात्रों की संख्या कितनी है जो वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है। वाणिज्य और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है, लेकिन गणित में नामांकित नहीं है। अब देखिए, गणित में नहीं की बात कर दिया ना, तो पहले ही आप 64 काट दीजिए, 18 काट दीजिए और 36 को और 151, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि गणित वाले हमको लेना नहीं है। अब लेना किसको है, जो अर्थशास्त्र और वाणिज्य पढ़ते हैं। अब देखेंगे 45 जो है, यहाँ पर जो 45 है ये वाणिज्य भी पढ़ता है और अर्थशास्त्र भी पढ़ता है। ठीक है, ये 118 जो है केवल अर्थशास्त्र पढ़ते हैं और 112 जो है केवल वाणिज्य पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या, 45 दिया हुआ है क्या, 45 बिल्कुल दिया हुआ है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 45। ओके, इस सवाल में भी दम कुछ नहीं है, ये भी आसान सवाल है। पहले यहाँ पर बोल दिया है गणित में नामांकित नहीं है, गणित वाले सारे लोगों को काट देंगे और देखेंगे कितने छात्र क्या अर्थशास्त्र और वाणिज्य पढ़ते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और यहां पर और है, और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने विवाहित पुरुष विद्यालय के शिक्षक हैं। कितने विवाहित पुरुष विद्यालय के शिक्षक हैं। अब देखिए यहां पर काम की बात, यहां पर तीनों इंटरसेक्शन की बात किया हुआ है, तीनों इंटरसेक्शन की, यानी मेल्स भी हो, मैरिड भी हो और स्कूल टीचर भी हो। ऐसा किस ऑप्शन में हुआ है, ये वाला। ओके, तीनों ऑप्शन में। ठीक है, 7 को नहीं लेंगे क्योंकि देखिए वो मेल्स नहीं हो जाएगा। देखिए ना, इस सर्कल से बाहर 7 चला जा रहा है। 6 को भी नहीं लेंगे क्योंकि ये इस सर्कल से, मैरिड वाले सर्कल से बाहर चला जा रहा है और सिंगल लेना नहीं है, तो ये सब कट हो जाएंगे। बचेगा कौन, 8। ठीक है, यही सारों में कॉमन है। नहीं तो आपको अगर बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो मेल्स में अगर ट्रिक लगाएंगे, मान लीजिए इसको एम से मैं डिनोट करता हूं, तो 10, 8 और 6, और मैरिड एम में से इसको दर्शाता हूं। इसमें कौन सा है, 12, 8 और 7, और इसको मैं एस से दर्शाता हूं। कितने हैं, 20, 7 और 6, 20, 7, 6 और 8 भी है मेरा। अब देख लीजिए तीनों में इंटरसेक्शन में कॉमन कौन है। अब देखेंगे तो आपको यही दिखेगा, 8, 8, 8, यही तीनों में कॉमन है।
मतलब यही आंसर हमारा हो जाएगा 8। ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, निम्नांकित वैन आरेख, ये वैन आरेख आपका लिखा हुआ है। वैन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने पुरुष विद्यार्थी, कितने पुरुष यानी कि मेल स्टूडेंट की बात किया है, दोनों के इंटरसेक्शन की, न तो गायक हो और न ही नर्तक। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स कितने दिए हुए हैं, 4, मेल्स स्टूडेंट, डांसर और सिंगर। यहां पर देखिए न तो गायक और न ही सिंगर, मतलब न तो गायक मतलब सिंगर और न ही नर्तक मतलब डांसर। तो डांसर जितने हैं उसको काट दीजिए, ये सब डांसर है। और सिंगर भी जितने हैं उसको कट कर दीजिए, यानी कि 4 भी कट हो जाएगा, ये 3 भी कट हो जाएगा, ये भी 4 कट जाएगा। अब यहां पर बच गए दोनों का इंटरसेक्शन, मेल स्टूडेंट, यहां पर लिखा है मेल स्टूडेंट, मतलब ये देखेंगे आप ध्यान से तो ये केवल स्टूडेंट है, 9, ये भी कट जाएगा, ये केवल मेल है, ये भी कट जाएगा। आपका यही आपका दिखेगा आंसर 5। आंसर दोनों का इंटरसेक्शन मेल और स्टूडेंट का आप काटते चले जाइएगा, जो बचेगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरेख में आयत जो है डिओड्रेंट्स को निरूपित करता है, त्रिभुज सॉप को डिनोट करता है, और वृत्त इत्र को यानी कि परफ्यूम को डिनोट करता है। आंसर यहां पर क्या पूछा है, कितने इत्र डिओडोरेंट हैं लेकिन साबुन नहीं। अब देखिए, कितने इत्र डिओड्रेंट है लेकिन साबुन नहीं। अब देखिए, साबुन का मतलब ये कट हो जाएंगे, साबुन नहीं की बात कर दिया है, मतलब 57, 15, 17 और 106 कट हो जाएंगे। ओके, और अब ये देखिए, ये परफ्यूम तो है लेकिन डिओड्रेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस आयत के अंतर्गत नहीं है। अब देखिए, और ये 112 भी हमारा कट हो जाएगा। किस लिए कट हो जाएगा, क्योंकि ये डिओडोरेंट बस है। ओके, परफ्यूम नहीं है। अब देखिए बच क्या गया, सब तो कट गए, यानी कि ये हमारा बच गया क्या, 73। अब देख रहे हैं आपको कि इस सर्कल के अंदर भी 73 है, और ये वाला जो इंटरसेक्स मतलब डिओडोरेंट्स है इसके अंदर भी है, मतलब परफ्यूम भी है और डिओडोरेंट भी है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 73। बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में रिप्लाई जरूर करिएगा। ओके, ये सवाल देखिए, ये भी आसान सवाल है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती हैं। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है, वे कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं। मतलब एमबीए की डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर विशेषज्ञ भी हैं। अब यहां पर बात क्या किया है, लेकिन इंजीनियर्स नहीं और धूम्रपान भी नहीं। अब देखिए, इंजीनियर्स नहीं, अब इंजीनियर्स जो है इसको काट कर दीजिए। ये 12 है, इसको भी कट कर दीजिए, 59 को भी कट कर दीजिए, 18 को भी, 5 को भी, क्योंकि ये इंजीनियर है। और धूम्रपान मतलब ये 60 भी कट हो जाएगा, 12 भी, 7 भी और ये 3 भी। ओके, क्योंकि नहीं की बात कर दिया है। अब क्या पूछा है, एमबीए की डिग्री। एमबीए की डिग्री तो है 25, लेकिन ये कट हो जाएगा क्योंकि इसके पास कंप्यूटर विशेषज्ञ नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है। ओके, अब बच गया क्या, ये 40 देखेंगे आप तो ये इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, ये बस त्रिभुज के अंदर है, मतलब ये भी कट हो जाएगा। ये केवल क्या है, जो 40 है ये केवल कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं। ओके,
अब देखिए किसको मैंने नहीं काटा है, ये संख्या आपको दिख रही होगी 11, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिनके पास एमबीए की डिग्री है, एमबीए की डिग्री बिल्कुल है क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है, ओके, और इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, यानी कि 11 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ओके। ये हम लोग का रहा वेन डायग्राम का लास्ट लेक्चर। 3 टाइप थे, मैंने तीनों टाइप आपको बता दिए। आप अगर वीडियो ओपन करते हैं तो एक बार देख लीजिएगा। वेन डायग्राम वैसे है इजी, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो ये आप वीडियो देख लेंगे तो जो भी डाउट्स है आपके क्लियर हो जाएंगे, ओके। वेन डायग्राम में मैंने 4 वीडियो डाली हैं, आप देख सकते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।